दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी योजना के बारे में जिसमें आप बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके एक अच्छी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं बुढ़ापे पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एक योजना जिसका नाम है अटल पेंशन योजना। और इसके बारे में डिस्कशन हम लोग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में अटल पेंशन योजना ने अपने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाएगा कि अटल पेंशन योजना ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। आंसर हो जाएगा अटल पेंशन योजना ने अपने पूरे 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। दोस्तों चूंकि इस योजना में आप रिटायरमेंट के बाद में 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की एक फिक्स बेसिस पर मंथली पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, इस वजह से मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके घर में कोई भी मेंबर हो जिसकी एज 18 साल से 40 साल के बीच में हो, उसको आप इस योजना के बारे में बता सकते हैं क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप इस योजना के बारे में मेरे मुंह से सुन रहे हैं। इस वजह से आपके फैमिली मेंबर में आपके चाचा चाची मामा मामी या फिर कोई भी रिलेटिव्स जिसको आप जानते हैं जिसको पैसे की कमी है, तो उसको आप इस योजना के बारे में बता सकते हैं। उस व्यक्ति को 60 साल की एज के बाद में 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही कम पैसे इसमें इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और बिल्कुल आराम से ये कंप्लीट की जा सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से मैं समझा दूंगा। जैसा कि दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये अटल पेंशन योजना एक्चुअल में होती क्या है, इसमें आपको कितना रुपए मंथली जमा करना पड़ेगा, साथ ही साथ में इसमें आपको कितना रुपए रिटायरमेंट के बाद में मिलेगा, साथ ही साथ में इसको कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ये सारी चीज़ें जाने बगैर अगर आप इस योजना के लिए अप्लाई करोगे तो हो सकता है आप इसके लिए रिजेक्ट कर दिए जाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू कर देते हैं इसको लेकर जीके का क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि भारत सरकार की योजना जिसका नाम है अटल पेंशन योजना ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं। आंसर हो जाएगा इसने हाल ही में 5 साल पूरे कर लिए हैं। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? इस योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को और इसी बार 9 मई 2020 को इसके 5 साल पूरे हो गए हैं। अब इस योजना का पूरा उद्देश्य क्या है, इस योजना में क्या होता है? इस योजना में ऐसा होता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने 60 वर्ष पूरे करता है तो 60 वर्ष पूरे करने के दौरान यानी कि उसको रिटायरमेंट के बाद में उसको एक पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो उसको पेंशन यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ में एक प्रश्न आता है कि इस योजना के द्वारा कितने रुपए पेंशन के तौर पर रिटायरमेंट के बाद में मिलने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि इस योजना में किसी भी व्यक्ति को जो कि इस योजना के लिए अप्लाई करता है उसको 60 साल की आयु के बाद में 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन 1,000 रुपये से लेकर 5,000 के बीच में कोई भी जो अमाउंट आपको मिलेगा वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था और आपने वो पैसा किस एज में इन्वेस्ट किया था, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। जैसा कि अगर आप 5,000 रुपये लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और अगर आप लोग 1,000 रुपये लेना चाहते हैं तो आप बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करके भी इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। इस योजना को गवर्नमेंट की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको पूरी तरीके से मैनेज कर रही है जिसका नाम है PFRDA, जिसका फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है जो कि इस योजना को मैनेज कर रही है। और इस PFRDA के अनुसार इस योजना ने अभी तक 2.23 करोड़ लोगों को जोड़ लिया है। साथ ही साथ में इसमें पुरुषों और महिलाओं का जो रेशियो है वो जुड़ने का है 57.43। ठीक है, ये पुरुष और महिलाओं के जुड़ने का इसमें रेशियो है। साथ ही साथ में इसमें एक चीज़ और मन में आ सकती है कि अगर उस व्यक्ति की मौत हो जाए जिसने कि इस योजना के लिए अप्लाई किया है तो उस केस में क्या होता है। जिस व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसकी जो पत्नी है उस योजना का जो पैसा है वो उसकी पत्नी को मिलना शुरू हो जाता है। इन केस अगर उसकी पत्नी भी खत्म हो जाती है तो उन लोगों का जो बच्चे होंगे, संतान होगी, उनको उस योजना का पैसा मिलना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों एक सवाल आता है कि इस योजना के लिए आखिर अप्लाई कौन कर सकता है। देखिए, इस योजना के लिए सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 18 साल से 40 साल के बीच में है। ठीक है, अगर आप लोग 18 साल से कम हैं तो फिर आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं हैं। साथ ही साथ में अगर आप 40 साल से ज़्यादा के हैं तो फिर आप इस योजना में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप लोग किसी भी टैक्स स्लैब में आते हैं
उसके बावजूद भी उस केस में भी आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। आप किसी भी टैक्स स्लैब में नहीं आने चाहिए, सिर्फ वही लोग इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब आप इनकम टैक्स नहीं भर रहे होंगे तभी आप इस योजना का फ़ायदा ले सकते हैं। इसकी एज लिमिट मैं आपको बता चुका हूँ कि 18 साल से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो मिनिमम कम से कम आपको जो निवेश करना होता है वो 20 साल से कम आप निवेश नहीं कर सकते हैं। तो अगर जो 40 साल का व्यक्ति होगा उसमें 20 ऐड कर दोगे तो हो गया 60 साल के बाद में आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इस वजह से 40 के बाद वाले व्यक्ति इसमें एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और आती है, बात ये आती है कि आपको इसमें मंथली बेसिस पर कितना रुपए जमा करना होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। अगर आपकी एज 18 साल की है और बहुत ही कम एज पर, यानी कि शुरुआती जो इसका साल है 18 साल से 24 साल है, तो अगर आप 18 साल पर ही इस योजना को ले रहे हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया है। अगर आप 18 साल में ही इस योजना को लेना चाहते हैं और आप 60 साल के होने पर 1,000 रुपये अगर आप मंथली बेसिस पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल ना के बराबर अमाउंट देना पड़ेगा। मतलब आपको मात्र 42 रुपये महीने का आपको देना पड़ेगा। आपको 1,000 रुपये जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ में अगर मान लीजिए एक केस है कि अगर आप 18 साल के हैं और आप 60 साल के बाद में 5,000 रुपये की पेंशन लेना चाहते हैं, क्योंकि मिनिमम है 1,000 और मैक्सिमम है कि आप 5,000 की पेंशन ले सकते हैं। तो अगर आप लोग 5,000 रुपये लेना चाहते हैं तो आपकी जो मासिक किस्त बनेगी वो बनेगी 210 रुपये। 210 रुपये महीने में आपकी किस्त जाएगी और 60 साल के बाद में आपको 5,000 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ में अगर मान लीजिए कि हम मैक्सिमम का केस लेते हैं कि मान लीजिए आपकी एज है 40 साल, तो अगर आप 40 साल पर आपको इस योजना के बारे में पता चल रहा है और आप इस योजना को लेना चाहते हैं और आपको 60 साल पर 1,000 रुपये पेंशन मान लो लेना है, तो आपको मंथली 291 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप लोग 40 साल की एज में अप्लाई करते हैं और 5,000 रुपये मंथली लेना चाहते हैं 60 साल की एज के बाद में, तो फिर आपको 1,454 रुपये का प्रीमियम जो है ये हर महीने आपको भरना पड़ेगा। इस हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो अगर आप 1,000 रुपये मंथली वाला स्कीम लेना चाहते हैं तो 42 रुपये महीना, इसको दिन से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 रुपये के आसपास में कुछ बनेगा, 1-2 रुपये से कम का अमाउंट बनेगा जो कि आपको डेली बेसिस पर देना पड़ेगा। इससे बढ़िया कोई निवेश नहीं हो सकता। साथ ही साथ में इसमें आप पैसा कब निवेश कर सकते हैं, इसमें आप पैसा मंथली बेसिस पर दे सकते हैं, क्वार्टरली दे सकते हैं, सेमी एनुअल यानी कि छमाही भी आप इसमें पैसा दे सकते हैं। इस प्रकार की इसमें व्यवस्था बनाई गई है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको ये स्कीम अच्छी लगी हो तो मेरे हिसाब से आपके घर का कोई भी मेंबर हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसको पैसे की कमी है या फिर आगे भविष्य में उसको पैसे की कमी आ सकती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सो दैट किसी गरीब का भला हो सके जो इस वीडियो को देख लेगा और उनको इस स्कीम के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। इस स्कीम को अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप किसी भी बैंक में जाकर सबसे पहले तो आप ऑनलाइन इसका एक फॉर्म डाउनलोड कर लेना। फॉर्म को फिलअप करने के बाद में आप किसी भी बैंक में जाकर उस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। वहाँ पर इस योजना के बारे में आपको सारी डिटेल जो है वो समझा दी जाएगी और आपका अकाउंट वहाँ पर चालू हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें।